है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मॉडर्न क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं नीतीश सर। आज आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि जनन। ये टॉपिक बिहार बोर्ड के दृष्टि से भी काफी जरूरी है। और ये क्या होता है कि इससे कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में थोड़े से हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, यानी जनन या प्रजनन होती क्या है, कैसी प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, जनन या प्रजनन कहलाता है। ये जो रिप्रोडक्शन होता है वह दो रूपों में होता है। पहला हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो हमारा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कहने का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कहने का मतलब कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन कहने का मतलब कि जिसमें नर और मादा जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे जनन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ये अलैंगिक जनन जो होता है वह तीन रूपों में होता है। पहला जो होता है वह विखंडन होता है, विखंडन। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मुकुलन, मुकुलन। और तीसरा जो हमारा होता है वह होता है कायिक प्रवर्धन। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। यानी कहने का मतलब कि पहले हम लोग देखते हैं कि ये विखंडन क्या होता है। तो विखंडन देखो, कहने का मतलब कि इसमें ये अलैंगिक जनन के तीन पार्ट है, और तीनों पार्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब विखंडन में क्या होता है, तो विखंडन कहने का मतलब कि टूटना। यानी कहने का मतलब कि जिसमें एक बड़ी कोशिका क्या होती है, टूट करके दो अन्य छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। और ये जो विखंडन की क्रिया होती है वह अमीबा और पैरामीशियम में होती है। यह क्रिया किसमें होती है, तो ये क्रिया जो हमारी होती है वह अमीबा में होती है, और किसमें होती है, पैरामीशियम में होती है। मतलब अमीबा और पैरामीशियम में किस विधि द्वारा हमारा जनन होता है, तो ये जनन होता है अमीबा और पैरामीशियम में विखंडन विधि द्वारा। यहां जैसे एक बात किया जाए कि ये किस तरह होता है, तो जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये संरचना किसकी है, ये संरचना एक अमीबा की है। तो ये क्या होती है कि बीच से ये पतले होते जाती है कुछ इस तरह से। जब ये पूर्ण रूप से विकसित होती है तो पतले होकर के ये दो छोटे छोटे भागों में क्या हो जाती है, दो छोटे छोटे नए नए कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है, बट जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अब बात आती है मुकुलन क्या होता है। तो मुकुलन की जो क्रिया होती है वह क्रिया होती है ईस्ट और हाइड्रा में होती है। मतलब ईस्ट और हाइड्रा में किस, सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट और हाइड्रा में कैसा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। और किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन। मुकुलन में होता क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि यह एक हमारा क्या है, पेड़ है, इसमें एक छोटी सी हमारी शाखा निकली, और कुछ समय के बाद यह शाखाएं क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो ये शाखाएं लंबी होने के बाद क्या होती है, बीच से टूट जाती है, और टूटने के बाद यह पुनः फिर से एक नए पेड़ का निर्माण कर लेती है, नए शाखाओं का निर्माण कर लेती है, नए कोशिका का निर्माण कर लेती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यह किसमें होता है, तो ये होता है ईस्ट और हाइड्रा में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब कि ये हम लोग रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही पेड़ पे दो मतलब वृक्ष एक ही, मतलब उसकी जो जड़ें रहती है वो एक ही रहती है, लेकिन उसमें दो अलग अलग वृक्षों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि इसके जैसे मान लेते हैं कि ये किसी चीज का मान लेते हैं, ये पीपर का पेड़ है, इसकी जड़ें हैं, तो इसकी ही जड़ से एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। तो इसी चीज को कौन सा वो जनन होता है, तो वो जनन होता है कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये था अलैंगिक जनन। हम लोगों को मेन यहां देखना है लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक ना। तो अगर हम तुम लोगों से पूछें कि हमको ये बताओ कि जो लैंगिक जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कौन सी जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं कि अलैंगिक जनन करते हैं। देखो, अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा जनन अंग की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं।
और लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंगों की क्या होती है? भागीदारी होती है, दोनों अंगों की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अब रही हमारा क्वेश्चन ये था कि जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं, वो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? तो उनमें भी ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कहने का मतलब कि लैंगिक जनन होता है। प्लांट में भी एक नर जनन अंग अलग होता है और मादा जनन अंग क्या होता है? अलग होता है। तो हम लोग को यहाँ एनिमल में देखना है, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल देखना है। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब हम लोग प्लांट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ लैंगिक जनन का आप लोग को मतलब समझ आ गया कि जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंगों की क्या होती है? भागीदारी होती है, जिम्मेवारी होती है, आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कहने का मतलब कि लैंगिक जनन कहते हैं। अब बात आती है कि लैंगिक जनन में हम लोगों को देखना है, लैंगिक जनन में हम लोगों को क्या देखना है? तो हम लोगों को देखना है नर जनन अंग को। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? नर जनन अंग, नर जनन अंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नर जनन अंग की। तो ये जो नर जनन अंग होता है, मतलब ये जो नर जनन अंग होता क्या है? तो नर जनन अंग जो होता है वो वृषण होता है, मतलब इसको इंग्लिश में टेस्टिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टिज बोला जाता है। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वृषण बोला जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर पुरुष के रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात किया जाए तो वह क्या होता है? तो टेस्टिज होता है, वृषण होता है। अब थोड़ा सा टेस्टिज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी पुरुष में, किसी भी लड़के में जो टेस्टिज की संख्या होती है वह कितनी होती है? 2 होती है। यानी कहने का मतलब कि वृषण की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? तो वृषण की संख्या हमारे शरीर में 1 जोड़ी, यानी कहने का मतलब कि 2 होती है। ये वृषण का कार्य क्या है? वृषण करता क्या है? तो ये जो वृषण है ना, वो स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म मतलब शुक्राणु का निर्माण करता है, जिस जो जनन में वह क्या करता है? भाग लेता है। अब कहने का मतलब कि ये क्या हो गया? टेस्टिज हो गया। ये जो टेस्टिज होते हैं वह एक नस के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको वेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेन्स कहा जाता है। अब ये टेस्टिज जो यहां दोनों देख रहे हैं, उसके बाहर से कुछ प्रोटेक्शन के लिए जो थैली होती है, जो परत होती है, इस थैली को कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इसको क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस कहा जाता है। ये टेस्टिज ही क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद, एपिडर्मिस में होता क्या है? तो ये क्या कार्य करता है? तो ये जनरली कार्य क्या करता है? तो एक हार्मोन्स का ये क्या करता है? स्राव करता है। उस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एक हार्मोन्स होता है, जिसको कौन स्रावित करती है? तो ये एपिडर्मिस स्रावित करती है। इसमें होता क्या है? तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ये लगभग, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, यह लगभग 15 से 18 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, स्राव होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगेगा, मतलब ये हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा, तो क्या होगा? तो कहने का मतलब कि जितने भी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब द्वितीयक सेक्सुअल है, जैसे आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, शरीर में बाल का उग जाना, शरीर में बालों का उगना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के स्रावित होने के लक्षण हैं। यानी कहने का मतलब कि 15 से 18 वर्ष की उम्र में जैसे ही हमारे शरीर से, इस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, तो उस समय हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं?
तो हमारे मतलब गला की जो आवाज होती है वो थोड़ा भारी हो जाता है। उसके बाद हमारे शरीर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम मेल हैं तो हमारी अट्रैक्शन फीमेल के प्रति होने लगती है। तो फीमेल के प्रति हमारा अट्रैक्शन कब तक होगी? जब तक इस टेस्टिज में स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। तो ये था टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पर्म क्या होता है। स्पर्म स्पर्म को हम लोग हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु, ये शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? स्पर्म का निर्माण कौन करता है? तो इस स्पर्म का निर्माण हमारा टेस्टिज करता है। और ये कितने वर्ष की उम्र में करना प्रारंभ कर देता है? तो ये लगभग मान के चलिए 15 से 18 वर्ष की उम्र में स्पर्म का क्या होने लगता है? बनने लगता है हमारे टेस्टिज में। तो स्पर्म यानी कहने का मतलब कि शुक्राणु क्या होता है? तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए, शुक्राणु के स्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो ये कुछ इस तरह होता है। किस तरह होता है हमारा शुक्राणु? तो शुक्राणु कहने का मतलब कि इसका अग्रभाग थोड़ा चौड़ा होता है और ये इस तरह होता है। और ये क्या होता है ना कि ये टेल, ये पूंछ के द्वारा क्या करते रहता है? गति करते रहता है। ये अपने पूंछ को ऐसे ऐसे रोटेट कराता है, गति कराता है, जिसके कारण ये क्या करता है? आगे की ओर गति करता है। अब यदि बात किया जाए कि इस स्पर्म का जो जीवन काल होता है वह कितने समय तक होता है, तो इसका जो जीवन काल होता है वह मान के चलिए 20 मिनट तक होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई शुक्राणु 20 मिनट तक फीमेल के संपर्क में, यानी फीमेल की जो जनन अंग है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसके संपर्क में आता है, तब वे एक नए जीव का क्या करता है? उत्पत्ति करने के लिए सक्षम होता है। अगर जैसे ही वो 20 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद वे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। उसके बाद ये तो बात थी शुक्राणु की। ये क्या है? हमारी वेंस डिफरेंस है। अब देखो, वेंस डिफरेंस से एक हमारी पतली नली निकली जाती है। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस नली को हम लोग कहते हैं पेनिस। इसको क्या बोला जाता है? पेनिस। यानी पेनिस कहने का मतलब क्या होता है? ये सीसन होता है। क्या होता है? इसको हिंदी में सीसन बोला जाता है। अब इस पेनिस का कार्य क्या है हमारे शरीर में? तो देखिए, ये जो पेनिस है ना, वो रिप्रोडक्शन सिस्टम में इसका सिर्फ काम क्या है? तो ये पेनिस दो चीज इसका कार्य करता है। एक पहला जो ये कार्य करता है कि जो टेस्टिज में स्पर्म बना हुआ है, उस स्पर्म को ये बाहर निकालने का काम करता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि जो हमारे यूरिन है, यानी कहने का मतलब कि जो पेशाब की मात्रा होती है, उस यूरिन को भी ये टेस्टिज, ये पेनिस क्या करता है? बाहर निकालने का कार्य करता है। और इसका कार्य हमारे कोई शरीर में रिप्रोडक्शन सिस्टम में है नहीं। तो ये हो गई पेनिस की बात हो गई। अब कहने का मतलब कि ये जो दोनों टेस्टिज है, ये जो दोनों टेस्टिज है, इस दोनों टेस्टिज में से अगर हम मान लो किसी किसी के एक टेस्टिज ही हो, किसी किसी में ऐसा होता है, बहुत कम मात्रा में होता है कि किसी किसी के केवल एक ही टेस्टिज होता है। तो देखो, अगर किसी किसी की केवल एक ही टेस्टिज होगा ना, तो कहने का मतलब कि वे भी रिप्रोडक्शन सिस्टम में भाग ले सकता है। पर होगा का ना कि स्पर्म की थोड़ी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वह कम हो जाती है। देखो, अगर हमें रिप्रोडक्शन सिस्टम में भाग लेना है, हमें जनन प्रक्रिया में भाग लेना है, तो हमारे टेस्टिज में 7 ml स्पर्म का बनना आवश्यकता होती है। 7 ml जो होगा वो स्पर्म जरूरी होता है किसी भी नए शिशु के निर्माण के लिए। तो ये हो गया, टेस्टिज हो गया, एपिडर्मिस हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, शुक्राणु हो गया, और क्या हो गया? पेनिस हो गया। इतना ही सिस्टम, इतना ही जो होते हैं वे नर जनन तंत्र में होते हैं। अब इसमें क्या होती है कि पुरुषों में दो चीजें होती है। अब देखिए, एक चीज और यहां समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? टेस्टिज है। ये दोनों हमारा क्या है? टेस्टिज। ये किससे जुड़ी हुई है? एक नस से जुड़ी हुई है। और इससे क्या जुड़ा रहता है? इससे हमारा जुड़ा रहता है पेनिस, जुड़ा रहता है, मतलब सीसन जुड़ा रहता है। अब क्या होता है कि इधर हमारे क्या है? इधर हमारी किडनी होती है। किडनी, इधर क्या होते हैं हमारे? किडनी ये होता है। दो किडनी, एक ऊपर एक नीचे की तरफ होता है, थोड़ी सी झुकी हुई।
अब देखिए, जब और ये किडनी से क्या होता है, यूरिन जब हमारे इस यूरिन जब यहाँ पहुंचता है इस सीसन के, तो देखो ये तो सीसन ही स्पर्म को भी बाहर निकलता है, और किसको बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलता है यूरिन को बाहर निकलता है। तो यानी कहने का मतलब कि एक ही नली से यूरिन भी आता है, एक ही नली से क्या आता है, हमारा स्पर्म भी आता है। तो जब स्पर्म अगर बाहर आ रहा हो तो उस समय यूरिन नहीं आना चाहिए, और जब यूरिन आ रहा हो तो उस समय हमारा स्पर्म नहीं आना चाहिए। तो ये जो काला आपको दिख रहा है, यहां पे एक पतली सी पट्टी पाई जाती है, जिस पट्टी को हम लोग कहते हैं प्रोटेस्ट ग्लैंड कहते हैं। क्या आपको कहते हैं, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, मतलब प्रोटेस्ट ग्रंथि बोला जाता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि एक ही समय में स्पर्म और यूरिन को आने बाहर आने से क्या करता है, रोकता है। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि जिस किसी के भी ये जो प्रोटेस्ट ग्लैंड हुए कमजोर होती है, तो क्या होता है कि रात में, जिसको हम लोग नाइट फॉल बोलते हैं, या फिर मास्टरबेशन। तो मास्टरबेशन क्या है, तो कहने का मतलब कि मास्टरबेशन मतलब विदाउट सेक्स, यानी बिना सेक्स की स्थिति में रहते हुए भी सेक्स की कल्पना करना, और कल्पना करने के बाद हमारे टेस्टिस से, हमारे सीसन के द्वारा स्पर्म का बाहर निकल जाना, क्या कहलाता है, मास्टरबेशन कहलाता है। ये मास्टरबेशन जो होता है ना, वे दोनों में होता है, पुरुष में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है। अब देखिए कभी कभी अगर जिसमें ज्यादा मास्टरबेशन होता है ना, तो ये प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो वे खराब हो जाती है। तो ये पुरुषों में, मेल में प्रोटेस्ट कैंसर का रूप ले लेता है। किसका, प्रोटेस्ट कैंसर, ये प्रोटेस्ट कैंसर का रूप ले लेता है। और जो फीमेल में होता है, फीमेल में वह होता है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है। यानी कहने का मतलब कि मेल में जो होता है वह कौन सा होता है, तो प्रोटेस्ट कैंसर होता है। ये प्रोटेस्ट कैंसर क्यों होता है, तो ये जो प्रोटेस्ट ग्लैंड यहाँ पे दिखाई दे रही है वह कमजोर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटेस्ट कैंसर होता है। उसके बाद ये जो फीमेल में होता है ब्रेस्ट कैंसर, वो ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर होता है कि जब महिलाओं क्या होती है कि जब बच्चे को जन्म देती है, जब कोई भी महिला बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय वे अपने दूध को, वे बच्चों को नहीं पिलाती है, तो वही दूध जब उसके चेस्ट में जमा हो जाते हैं, तो वह किसका रूप ले लेते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये फीमेल में होता है, उसके बाद ये मेल में होता है। तो ये जो हो गई प्रोटेस्ट ग्रंथि। जैसे हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते थे श्वास नली, तो श्वास नली में क्या होती है कि जो मुख में सना हुआ भोजन हम लोग जब ग्रहण करते हैं, तो वो श्वास नली में न पहुंचे, उसके लिए एक यहाँ पे एक पट्टी होती है, उस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। वह एपिग्लॉटिस पट्टी क्या करती है कि मतलब जो भी भोजन हम ग्रहण किए हैं मुख के द्वारा, वह भोजन हमारे श्वास नली में न आए, उसको यह क्या करती है, रोकती है। तो यहां पर ये प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होता है कि ये प्रोटेस्ट ग्लैंड भी क्या करता है कि जो यूरिन और स्पर्म आ रहा है हमारे पेनिस के द्वारा, वह एक ही टाइम में न आए, उसको यह क्या करती है, रोकती है। उसके बाद दो चीजें और होती है हमारे चीज, एक तो पुरुषों में क्या होती है, मेल में जो होती है वो होती है नसबंदी, और फीमेल में जो होती है वो होती है बंध्याकरण, बंध्याकरण। ये दोनों चीजें क्या है, तो ध्यान से समझते हैं इसको। नसबंदी क्या होती है, तो सबसे पहले जो नसबंदी होती है वो किस में होती है, तो नसबंदी जो होती है वो मेल में होती है, मतलब पुरुषों में होती है। और बंध्याकरण किस में होता है, तो बंध्याकरण जो हमारा होता है वो फीमेल में होता है। यानी कहने का मतलब कि ये नसबंदी और बंध्याकरण है क्या, तो ये कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन को रोकने का एक तरीका है, ठीक ना, एक कारण है। जैसे इसमें नसबंदी में होता क्या है, तो यहां ध्यान से समझिए, ये हमारा टेस्टिज है, इस टेस्टिज किसका निर्माण करता है, स्पर्म बनाता है, और इस स्पर्म को इस नली के द्वारा, इस नस के द्वारा किस में पहुंचता है, पेनिस में हमारे पहुंचता है।
तो नसबंदी में क्या होता है ना कि इस टेस्टिस की जो नसें है उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और काटने के बाद क्या होती है कि ये जो टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज वे स्पर्म का निर्माण तो करते हैं, लेकिन और जब यहां तक पहुंचते हैं तो इससे यह आगे नहीं जा पाते हैं, और हमारी जो कोशिका है यहां आकर के इस स्पर्म को, यानी कहने का मतलब कि जो हमारे कोशिका में लाइसोसोम होता है, वह लाइसोसोम इस स्पर्म को यही क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे ये स्पर्म जो हो क्या होते हैं, पेनिस से बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके वजह से रिप्रोडक्शन सिस्टम में मतलब प्रजनन क्रिया में भाग नहीं होता है, मतलब प्रजनन क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। अब ये बंध्याकरण क्या होती है, तो बंध्याकरण हम लोग देखेंगे फीमेल में, यानी जब हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र को तब उसमें हम लोग देखेंगे, फीमेल में देखेंगे कि ये क्या होता है, बंध्याकरण होता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे हम लोग लाइफ में मतलब रियल लाइफ में भी देखे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे सांड बैल की बात कर लिया जाए, तो बैल सांड कब बन जाता है, जब उसके टेस्टिस को आप न काटे, उसके टेस्टिस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, तो वे क्या होता है, सांड रहता है, मतलब वो स्पर्म उसके क्या होता है, टेस्टिस में बनते रहता है, और जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, सीधा साधा बैल हो जाता है। अब देखिए कहने का मतलब कि अगर आप मेल है ना, तो आपकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपके पास टेस्टिस होना चाहिए। सोचिए आपके पास दाढ़ी भी है, मोछ भी है, बाल भी है, आपके गला की जो आवाज वो भारीपन भी है, लेकिन आपको आपके पास टेस्टिज नहीं है ना, तो आपको फीमेल के प्रति कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा, कोई फीलिंग्स ही नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हमारी जो प्राथमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें टेस्टिज का होना जरूरी होता है। उसके बाद ये जो द्वितीयक प्रारंभ होता है वह कहां से होता है, टेस्टोस्टेरोन के बनने के बाद होता है। तो इतना ही जनरली क्या था, नर जनन अंग के पार्ट थे जिसको हम लोगों ने देख लिया था। अब इसको थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो यही एक क्या होती है हमारी नर जनन अंग क्या होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमारे क्या होते हैं, वृषण होते हैं, जहां पे किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। उसके बाद ये जो क्या है, ये सीसन है, जिससे क्या बाहर आता है, तो इससे बाहर आता है यूरिन, यूरिन बाहर आता है, प्लस क्या बाहर आता है, स्पर्म बाहर आता है। उसके बाद ये क्या है, प्रोटेस्ट ग्रंथि है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है, तो एक साथ यहां से देखिए, यहां टेस्टिज में स्पर्म बन रहा है और यहां से घूमते हुए यहां आ रहा है, तो ये प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करती है कि जब स्पर्म आ रहा है तो यूरिन नहीं आता है, और जब यूरिन आ रहा हो तो स्पर्म नहीं आता है। उसके बाद ये क्या है, ये शुक्राशय है। शुक्राशय में क्या रहता है, तो शुक्राशय में जो टेस्टिज द्वारा शुक्राणु बनाए जाते हैं वह इस नली के द्वारा जाकर के इसमें क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ये छोटी छोटी क्या है, शुक्रवाहिनी, यानी शुक्रवाहिनी क्या होते हैं, तो जिसके द्वारा शुक्राणु जाता है, बाहर निकलता है, वो क्या होता है, ये नली क्या होती है, शुक्रवाहिका होती है। उसके बाद ये क्या है, मूत्र नली है, जो कहां से, जो हमारे शरीर मतलब किडनी में जो यूरिन बना है वो वहां से आती है, और यहां से होते हुए वो हमारे टेस्टिस मतलब किसके द्वारा, सीसन के द्वारा, पेनिस के द्वारा वह क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जनरली यही था, जिसके बारे में हमने आप लोगों को थोड़ी सी चर्चा की। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी उसमें क्या होता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।